बहादुरी में उन्हें कोई पार नहीं कर सकता। देश के प्रति प्रेम में कौन उनका मुकाबला कर सकता है। वे क्रिस्टल की तरह शुद्ध हैं, वे संदेश से परे हैं, सच्चे हैं, वे शूरवीर हैं, मयूर हैं, संत हैं। देश उसके हाथों में सुरक्षित है। ये बात महात्मा गांधी ने 3 अक्टूबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू के बारे में कही थी। नेहरू तब तक देश में युवाओं के हृदय सम्राट बन चुके थे। इस तरुण तपस्वी को युगांतकारी तो भगत सिंह ने भी बताया था और युवाओं को क्रांति के लिए नेहरू के रास्ते पर चलने को कहा था। भगत सिंह ने कहा था, इस समय पंजाब को मानसिक भोजन की सख्त जरूरत है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही मिल सकता है। नेहरू को आजादी के आंदोलन में अपने जीवन में 9 बार जेल जाना पड़ा और वो 3259 दिन जेल में रहे। उनका योगदान सिर्फ इतना ही नहीं था। नेहरू और बोस ने आजादी के आंदोलन में युवाओं को जोड़ा तो नेहरू और पटेल ने सीधे किसानों को। नेहरू जी की सोच सिर्फ देश तक सीमित नहीं थी, उनकी पकड़ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सबसे ज्यादा थी। इसलिए एक बार सरदार पटेल ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेहरू से बेहतर भारत को और कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। नेहरू ने आजादी के बाद देश को बंटवारे के दर्द से उभारा और एक सेकुलर देश की नींव डाली। उस वक्त भारत की स्थिति ठीक नहीं थी। अशिक्षा 84% थी और औरतों में 92%। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बस 30 साल थी और अनाज विदेशों से मांगना पड़ता था। नेहरू जी ने भारत को एक नई मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। ये नेहरू जी की सोच का ही नतीजा था कि देश में बड़े बड़े बांध बने, जिसे वो आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे। IIT, एम्स, संगीत नाटक अकेडमी, इसरो, IIM, ललित कला केंद्र जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए और देश को आधुनिकता का रास्ता दिखाया। हम आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू को नमन करते हैं। जय हिंद।